अंकल, क्या आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ मैं? क्या आप फरहत का हाल मालूम कर सकते हैं? तुम उसका क्या करोगी तुर्कान? बस मुझे ये जानना है कि वो ठीक है या नहीं। बेटी देखो, तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा, चलो। मुझे उसकी फिक्र है, ये इसलिए नहीं है अंकल। उमर मेरी वजह से कातिल बन जाए, मैं ये नहीं चाहती हूँ। उसकी फिक्र हो रही है मुझे, इसलिए कह रही हूँ। आप लोग भी यकीन नहीं करते ना मुझ पर। आपने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं चाहे जो भी कह दूं वो सब बेमायने है, आपको सिर्फ सबूत चाहिए। बस जो देखा और सुना वो दुरुस्त, मगर जो मैं आपसे कह रही हूँ वो सब गलत। बेटी तुम वो नहीं बता रही हो जो हम तुमसे पूछ रहे हैं। आखिर वहां तुम क्या करने गई थी? मगर तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्या तुम्हें वहां कोई लेकर गया था या किसने बुलाया था? इसका भी कोई जवाब नहीं है। हमें तुम पर पूरी तरह भरोसा है। हाँ तुर्कान, तुम्हारे अंकल ठीक कहते हैं। हम तुम्हारी बात क्यों नहीं मानेंगे बताओ? तुर्कान क्या हुआ? मीने, क्या हम बात कर सकते हैं? मेरी जान, क्या तुम मुझे कल कॉल कर सकती हो? मीने, ये बहुत जरूरी है, प्लीज बस 2 मिनट। देखो, मैंने वही किया जो तुमने कहा था। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। हम दोनों वहाँ एक साथ गए थे, मैंने किसी को नहीं बताया। लेकिन मैं अपने खानदान को खोने वाली हूँ। खुदा के लिए मुझे अपने घर वालों को तो बताने दो। तुर्कान, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। वो जाकर रोशन साहिबा को बता सकते हैं और फिर सब कुछ मेरे ऊपर आ जाएगा। फरहत अभी तक कोमा में है, मर भी सकता है। और तुम जानती हो उमर बिल्कुल पागल है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसा मत करो तुर्कान। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। मेरे अंदाजे से तुम भी इसमें मुलविस हो। बकवास मत करो, मेरा इससे लेना देना नहीं। रुको यहीं। मैं सुबह तक फरहत के वालिद के साथ अस्पताल में था। सब तबाह हो गया है। उस उम्र के जुनून की वजह से एक नौजवान की जिंदगी दांव पर है। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, मुझे खुद अखबार से पता चला है। मैंने तुम्हारी और तुर्कान की बातें सुनी हैं। तुमने ये सब कुछ करने से पहले ये सोचा कि अगर रोशन साहिबा और उमर को इस सब का इल्म हुआ तो तुम्हारा क्या हाल होगा? आपा, फिर से रो रही हैं? ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी। बैठो यहाँ। आपा देखें, ये मसूद ने भेजा है और कहा है कि आप परेशान ना हो। जानम, मेरे प्यारे आपा, प्लीज मत रोएं। सब ठीक हो जाएगा और चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग आपके साथ हैं। जानती हूँ मैं। उरूज, बहुत बेबस हो गई हूँ मैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे हाथ पांव बांध दिए हो। आपा देखें, जल्द या बदेर सच सामने आ ही जाएगा। एक ना एक दिन झूठ से पर्दा तो उठना ही है और उस वक्त सबको पता चल जाएगा कि आप बेकसूर थीं। तो इसलिए प्लीज परेशान ना हो। बेटी मुझे नहीं मालूम, मुझे कहकर गई है कि मीने के पास जा रही हूँ और अब कह रही है कि नहीं गई। मतलब ये सब मीने ही जानती है कि उस रात क्या हुआ था और वो लड़की तुम्हारी अम्मी को नहीं पसंद। आंटी, मैं उसे ढूंढकर पूछूं उससे?
तो मेरी बच्ची तुम उसे कैसे ढूंढोगी, कहाँ ढूंढोगी? आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना आंटी, सब पता लगा लूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें उसका कोई पता मिले तो मुझे बता देना, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मैं उरूज के साथ चली जाऊंगी। मैंने कहा ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ऐसा ना हो कि वो बच्चा समझ के तुम्हें टाल दें। चलिए ठीक है। चलो दरिया, चलते हैं। हाँ चलो, हम जा रहे हैं आंटी। चलो ठीक है मेरी बच्ची। मेरी बच्चियाँ, अगर जैसे ही पता चले तो मुझे जरूर बताना। क्या बताना है? चलो रास्ते में बताती हूँ तुम्हें, आ जाओ। चलो चलो जाओ।